एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और इसका ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं फूड क्या है और ये क्यों इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो क्लास 6th में हम लोगों ने पढ़ा है कि फूड क्यों ज़रूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये ज़रूरी है फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। सो वी कैन से दैट फूड इज इसेंशियल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है चाहे वो और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट। सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ फूड। तो जो भी फूड हम लोग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो उसमें जो कंपोनेंट हैं वो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और साथ में आप लोग जोड़ सकते हैं वाटर, दैट इज H2O एंड फाइबर। तो ये सारे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। और जैसा कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, हर कंपोनेंट का अलग अलग रोल है। कार्बोहाइड्रेट का अलग रोल है, प्रोटीन का अलग रोल है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और फाइबर, इन सब के अलग अलग रोल हैं। सो कंपोनेंट ऑफ फूड हमारे हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर and fiber, right. So these component of the food are necessary for our body and these are called nutrients. तो ये जो भी nutrients हैं ये किसी भी living organism की body के लिए ज़रूरी हैं और उसकी body में ये क्या काम करते हैं जैसा हमने पहले पढ़ा, ये these are essential for growth, development and maintenance of the body of the living organism, right. इसके बाद है न्यूट्रिशन। तो अभी तक हमारे समझ में आया फूड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है दैट इज़ व्हाट, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब है इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड लेता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग हैं वो अलग तरीके से फूड लेते हैं और जो प्लांट्स हैं वो अलग तरीके से फूड लेते हैं। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमंस में वो अलग होगा और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में वो अलग होगा, राइट। सो 3 चीज़ें अभी तक हमें क्लियर हो जानी चाहिए। What is food and what is its role, what are the components of food and what are nutrients and what is nutrition. तो nutrition कुछ भी नहीं है, it is basically what the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. इसके बाद है mode of nutrition in organism। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो न्यूट्रिशन का मोड है वो अलग अलग होगा, मतलब वो अलग अलग तरीके से फूड को ले सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपना बॉडी में। सो बेसिकली देयर आर 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिनमें है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 1 by 1 हम इनको देखते हैं। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic mode of nutrition और ये होता है प्लांट्स में। तो ये बात समझने वाली है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें प्लांट्स ये क्या हैं, दीज आर ऑटोट्रॉप्स। इसका मतलब है प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो किनको हम ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हैं। और खुद से कैसे बनाते हैं उसको हम आगे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस। और किन से बनाते हैं,
फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेज। वो सिंपल सब्सटेंसेज क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। सो फिलहाल के लिए ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसका एग्जाम्पल है प्लांट। राइट, मतलब प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड नहीं करते हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और वो अदर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑटोट्रॉपिक, इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके एग्जाम्पल है एनिमल। तो इसका मतलब है जो भी हेट्रोट्रॉप्स होंगे वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अपना फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और वो और ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑटोट्रॉप्स, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है। राइट, फॉर एग्जांपल एनिमल्स में हम लेते हैं ह्यूमंस। राइट, तो ह्यूमंस क्या अपना फूड खुद से बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। राइट, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं, दे आर व्हाट? हेट्रोट्रॉप्स। तो एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए हम लेते हैं राइस एज अ फूड, ह्यूमंस लेते हैं राइस। तो क्या राइस ह्यूमन बीइंग खुद बनाते हैं? नहीं, वो राइस को केवल पकाते हैं। तो राइस हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द प्लांट्स। तो राइस को बनाया किसने? बेसिकली प्लांट्स ने। तो हमें राइस मिल रहा है प्लांट से, तो हम क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स। तो और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मीट। राइट, तो मीट हमें किससे मिलता है? डायरेक्टली प्लांट से तो नहीं मिलता है, बट जिस भी ऑर्गेनिज्म से हमें मीट मिल रहा है वो डायरेक्टली फूड के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। राइट, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी फूड हमें मिल रहा है हेट्रोट्रॉप्स को, वो कहाँ से मिल रहा है? ऑटोट्रॉप से। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं हेट्रोट्रॉप्स, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर फूड बाय आवर सेल्फ एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। और वो अदर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑटोट्रॉप्स, यानी कि प्लांट्स। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे हो गए, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद एक तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आइए इसको समझते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। राइट, और इसके एग्जाम्पल हैं फंगस एंड बैक्टीरिया। तो आइए फिर से इसको समझते हैं। सेप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ब्रेड। तो अगर आप ब्रेड को कुछ दिन छोड़ दोगे तो इस ब्रेड के सरफेस पे आपको क्या दिखाई देते हैं? कॉटन लाइक स्ट्रक्चर। राइट, तो वो जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो बेसिकली क्या है? फंगस। राइट, तो ये जो फंगस है ये कहाँ से अपना फूड ले रहा है? फ्रॉम द ब्रेड। ठीक है, इसी प्रकार से और कोई ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई जानवर है जो जंगल में मर गया है, तो उसकी बॉडी हमेशा वैसे ही जंगल में नहीं रहने वाली है। राइट, तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, और उसको डिकम्पोज कौन करते हैं? बैक्टीरिया। इट मीन्स अगेन दीज बैक्टीरिया आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसे ही कोई पेड़ अगर जंगल में गिर जाता है, उसकी पत्तियां गिर जाती हैं, तो वो पेड़ या पत्तियां हमेशा वैसा रहने वाला नहीं है, इट विल डिकम्पोज। तो वो जो डिकम्पोजिशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। राइट, तो ये बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप। राइट, सो दीज आर द थ्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने देखा ऑटोट्रॉप जो अपना फूड खुद से बना रहे हैं, हेट्रोट्रॉप जो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, और तीसरा जो है वो है सेप्रोट्रॉप जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स,
हेट्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए एनिमल्स, और जो सैप्रोट्रॉप्स हैं उसके एग्जाम्पल हो गए फंगस एंड बैक्टीरिया, राइट। इसके बाद जो हमने पढ़ा था कि प्लांट हैं ऑटोट्रॉप्स, तो प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं, और हमने कहा था खुद से कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। तो उसी प्रोसेस को हम समझने वाले हैं, और इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड with the help of chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये क्या प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बना रहे हैं। जैसा हमने पहले भी समझा, प्लांट्स क्या हैं? दे आर द ऑटोट्रॉप्स, मतलब वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद से बना रहे हैं, राइट। तो खुद से कैसे बना रहे हैं? कुछ सिंपल सब्सटेंसेस। तो सिंपल सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या है? दो सिंपल सब्सटेंसेज हैं, एक है वाटर, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिख सकते हैं CO2। तो जिन सिंपल सब्सटेंसेज की हम लोग बात कर रहे थे वो सिंपल सब्सटेंसेज क्या हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इसमें दो चीज़ें और इन्वॉल्व हैं, एक है क्लोरोफिल और एक है सनलाइट। तो समझते हैं इनको, कौन कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है। पहला तो है वाटर। सो वाटर कहाँ से आएगा? इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। तो जो भी प्लांट हैं वो सॉइल में उगते हैं, और सॉइल क्या होल्ड करती है अपने आप में? वाटर, पानी को होल्ड करती है, और वो जो पानी है दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड थ्रू विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो जो पहला सिंपल कंपोनेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या है? वाटर। और ये वाटर कहाँ से आया? ये वाटर आया फ्रॉम द सॉइल। और किसने एब्जॉर्ब किया? किस पार्ट ऑफ प्लांट ने एब्जॉर्ब किया? रूट्स ने, राइट। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? कहाँ से आया? इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। अगेन एक नया टर्म यहाँ पर है, स्टोमेटा। तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आया है? इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब जो भी एयर हमारे सराउंडिंग में है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो वहाँ से प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दो जो सिंपल कंपोनेंट थे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, वो हमें पता चल गया कौन कहाँ से आ रहा है। वाटर, इट इज़ बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, राइट। और इसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? लीव्स। अब इसमें एक नया टर्म आया है स्टोमेटा, उसको हम आगे समझेंगे। बाकी दो चीज़ें और इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो है क्लोरोफिल। अगला चीज़ है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ग्रीन कलर का मतलब हरे रंग का है, और पिगमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? पिगमेंट का मतलब है डाई। कलर इम्पार्टिंग सब्सटेंसेज आर कॉल्ड पिगमेंट। तो जो पिगमेंट हरा कलर दे रहा है इस केस में वो है क्लोरोफिल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स। तो जनरली जो लीव्स हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं वो क्यों दिखाई देती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ डाई और अ पिगमेंट विच इज़ ऑफ ग्रीन कलर, राइट। तो तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या है? क्लोरोफिल। तो आपको केवल इतना समझना है फिलहाल के लिए, क्लोरोफिल क्या है? इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। ये प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। और बेसिकली क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट को करता है ट्रैप, राइट। जो सनलाइट पड़ रही है प्लांट के ऊपर उसको ये क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। एंटीना की तरह ये सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। तो क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी सनलाइट पड़ने वाली है लीव्स पर, लीव्स के सरफेस पर, उसको ये लीफ क्या करेगी? ट्रैप कर लेगी और उसको यूटिलाइज करेगी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तो तीन कंपोनेंट हमारे क्लियर हो गए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल।
तो जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है सनलाइट, राइट। तो सनलाइट का क्या रोल है? प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन है जिसको हम आगे देखने वाले हैं, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इस केस में जो एनर्जी हमें मिल रही है या प्लांट को जो मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट में एनर्जी है, राइट। और इस सनलाइट की एनर्जी को कौन ट्रैप कर रहा है? क्लोरोफिल। तो चारों कंपोनेंट का अपना अपना रोल है। तो 4 कंपोनेंट हमें समझ में आए फोटोसिंथेसिस में, वो है वाटर, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, राइट। हर कंपोनेंट का रोल हमें समझ में आया है। तो इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज़ द फूड ऑफ द प्लांट। और साथ में इसमें क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन, राइट। ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो हमने लिखा है ऑन द लेफ्ट साइड, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, राइट। ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो भी हमें मिला है एरो के राइट साइड में, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। और जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। और कौन हेल्प कर रहा है? क्लोरोफिल। अगर आप इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरीके से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O, ये दोनों किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं? सनलाइट, जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं H न्यू से, और साथ में है क्लोरोफिल, राइट। तो ये हो गया रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम लिख सकते हैं ग्लूकोज, जो है C6H12O6 प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन में, इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, राइट। इसलिए भी ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। और यही ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज, राइट। और साथ में क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो हम समराइज कर सकते हैं इस चीज़ को, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको प्लांट कन्वर्ट कर रहे हैं, और किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? फूड के फॉर्म में। वही फूड बाद में किसके काम आता है? बाकी एनिमल्स के काम आता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पर? प्लांट पर। तो प्रोड्यूसर मतलब जो फूड को प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कौन है? प्लांट। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर सनलाइट नहीं होता, फॉर एग्जांपल नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो ऑटोट्रॉप नहीं होते, और ऑटोट्रॉप नहीं होते तो हेटेरोट्रॉप्स भी नहीं होते, और सेप्रोट्रॉप्स भी नहीं होते। क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉप्स। सो वी कैन से दैट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हैं, चाहे वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, चाहे वो सेप्रोट्रॉप्स हैं, सब के लिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिकॉज उसी की एनर्जी को प्लांट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वही फूड किसके काम आ रहा है? बाकी ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉप्स हैं और सेप्रोट्रॉप्स हैं उनके काम आ रहा है, राइट। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट है। यहाँ सॉइल में से रूट्स के जरिए क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। और साथ में ये जो लीव्स हैं
ये एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और एटमॉस्फेयर को दे क्या रहे हैं, ऑक्सीजन। और साथ में ये किसकी हेल्प से हो रहा है, सनलाइट की हेल्प से हो रहा है। एक और चीज़ हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जनरली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो किस में होता है, लीव्स में होता है, राइट। जनरली, नॉट ऑलवेज, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो किस में होता है, लीव्स में होता है। क्यों लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है। इसी कारण से ये कैसे दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर के दिखाई दे रही है। तो हमें समझ में आया क्या है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसा प्रोसेस जिसमें अ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बना रहे हैं, अपने लिए फूड बना रहे हैं, और साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हैं। इतना ठीक है। इसके बाद एक नया टर्म था लास्ट वाली स्लाइड में, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, ये बेसिकली टाइनी पोर्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, राइट। दीज आर द टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे से होल हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स विच हेल्प्स in the exchange of gases, that is inlet of CO2 and outlet of O2 and water vapor। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्टोमेटा है क्या, ये कहाँ प्रेजेंट होता है और इसके क्या रोल है। तीन चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी अबाउट द स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या, ये प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है और इसका क्या रोल है। तो स्टोमेटा होता है प्लांट की लीव्स में, एक बात। दूसरी बात, ये क्या करता है, इसका रोल क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है स्टोमेटा में से होते हुए गैसेस प्लांट के अंदर या प्लांट से बाहर थ्रू द लीफ आ जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीफ है, अगर आप नॉर्मल आई से देखेंगे तो हमें स्टोमेटा नहीं दिखाई देने वाला है क्योंकि ये बहुत छोटे पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। सो ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, स्टोमेटा, राइट। बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके इसको दिखाया गया है, ये क्या है, स्टोमेटा है। तो यहाँ पे कुल आपको 3 स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो 3 स्टोमेटा में से आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, दिस इज क्लोज स्टोमेटा, ये बंद है, ये भी क्लोज स्टोमेटा है, और ये है आपका ओपन स्टोमेटा। तो स्टोमेटा तभी एक्सचेंज प्रोसेस को पूरा कर पाएगा जब ये ओपन होगा। तो क्या क्या एक्सचेंज करता है, साफ साफ लिखा है CO2 इनलेट, मतलब CO2 इससे प्लांट के अंदर आती है, O2 आउटलेट। O2 आउटलेट का मतलब है O2 यहाँ से बाहर जाएगी। O2 कहाँ से आई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में क्या हो रहा है, O2 बन रही है, राइट। और ये O2 प्लांट से बाहर चली जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में। तीसरी बात है इसमें वाटर वेपर। वाटर वेपर को हम जनरली लिखते हैं H2O, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैस। तो H2O लिक्विड हो गया तो ये हो गया पानी, राइट। H2O के बाद S अगर हमने लिख लिया तो ये हो गया आइस। तो तीनों फेजेस में ये एग्जिस्ट कर सकता है। H2O गैस अगर बोलेंगे तो ये है वाटर वेपर, H2O लिक्विड बोलेंगे तो ये सिंपल लिक्विड है, और H2O अगर हम S कहते हैं तो ये है आइस। तो वाटर क्या हो रहा है, इस स्टोमेटा से जो एक्सेस वाटर है प्लांट में वो लीफ से होकर बाहर चले जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोमेटा। क्या है स्टोमेटा, दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, राइट, which help in the exchange of gases, that is inlet of CO2 मतलब CO2 अंदर आती है, outlet of O2 मतलब ऑक्सीजन बाहर जाती है, एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर भी क्या कर सकती है, क्या हो सकती है, प्लांट से बाहर जा सकती है थ्रू द लीव्स। तो ये है प्रोसेस ऑफ, ये है स्टोमेटा, राइट। इसके बाद हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और बनता क्या है, जो हमने रिएक्शन लिखा था CO2 प्लस H2O, ये देते हैं O2 प्लस C6H12O6, ये है ग्लूकोज, दिस इज द फूड ऑफ द प्लांट। और ये जो ऑक्सीजन है ये चली जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में, राइट।
सो ये जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, तो ये है ग्लूकोज प्लांट का फूड. दिस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च. तो ये जो ग्लूकोज है ये हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है प्लांट में. ये प्लांट इसको किस में कन्वर्ट कर लेता है? स्टार्च में. तो स्टार्च क्या है? आप ऐसा समझ लीजिए कि कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं, राइट. और स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है. ग्लूकोज सिंपल है और स्टार्च कॉम्प्लेक्स है. तो समझने वाली बात यह है कि जो प्लांट ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं, रिजर्व रखते हैं अपने पास, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, राइट. सो द कार्बोहाइड्रेट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. अब ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है? लीफ में. क्योंकि लीफ में क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है. अब लीफ में स्टार्च है या नहीं ये हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर दिखाया गया है. और सेम एक्सपेरिमेंट हमने क्लास 6 में भी करा था, राइट. सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. अब किसी लीफ में स्टार्च है या नहीं है इसको हम कैसे पता करेंगे? तो क्लास 6 में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसको यहाँ पे दिखाया गया है. हम क्या करेंगे? एक कंटेनर में पानी ले लेंगे जैसे इसमें दिखाया गया है. इसमें एक लीफ, ग्रीन कलर की लीफ, और इस पानी को बॉयल करना है, राइट. इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है? इथेनॉल ऐड करना है, एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें ऐड करेंगे, राइट, लीफ में. तो जब हम इथेनॉल ऐड करेंगे लीफ में तो क्या होगा? जो ग्रीन कलर है वो डिजॉल्व हो जाएगा. किसका ग्रीन कलर? लीफ का. और ग्रीन कलर कैसे आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. तो जब हम उसको इथेनॉल में डिजॉल्व करेंगे, किसको? बॉइल्ड लीफ को इथेनॉल में डिजॉल्व करना है, इथेनॉल में ऐड करना है, और फिर इसको दूसरे कंटेनर में रख देना है. तो जो लीफ और इथेनॉल है वो इस टेस्ट ट्यूब में है और बाहर से क्या है? बॉइलिंग वाटर है. तो जब हम इसको बॉयल करेंगे तो इस लीफ का जो ग्रीन कलर है वो निकल जाएगा, राइट. तो अभी आप देख सकते हैं इनिशियली ये ग्रीन कलर की थी और आपको यहाँ पे ये ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है. तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर ये है कि यहाँ से क्लोरोफिल निकाल दिया गया है. तो क्लोरोफिल कैसे निकाल गया है? कैसे निकाला? लीफ में हमने ऐड किया है इथाइल अल्कोहल जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, राइट. इसके बाद हमने क्या करना है? इस लीफ में हमने ऐड कर देना है आयोडीन सोल्यूशन, राइट. तो जब हम इस लीफ में आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे तो इस लीफ का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर. क्लास 6 में आपको याद होगा. अब ये लीफ कैसे कलर की हो जाएगी? ब्लू ब्लैक कलर की. इनिशियली ये ब्लू ब्लैक कलर की नहीं थी. जैसे ही हमने इसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया तो ये कैसी होगी? ब्लू ब्लैक कलर की हो गई. और अब ये ब्लू ब्लैक कलर की हो गई. इट मीन्स इस लीफ में क्या है? स्टार्च है. तो स्टार्च कहाँ से आया? जब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? स्टार्च में, राइट. और ग्लूकोज कहाँ से आया? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीव्स. और हम ये भी कह सकते हैं द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स. जो भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो किस में होता है? लीफ में होता है. जनरली प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? लीफ में होता है, राइट. इसके बाद अब आप कहेंगे कि हमेशा जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं. तो इसका क्या मतलब है? उनमें क्लोरोफिल नहीं है. और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो उनमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, राइट. तो इसको हम समझते हैं द लीव्स अदर देन ग्रीन कलर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं भी हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है. बट द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. उनमें कुछ और भी पिगमेंट होते हैं जैसे कि रेड कलर का, ब्राउन कलर का या कोई भी और कलर का. उससे क्या हो जाता है? ये जो ग्रीन कलर है ये कवर हो जाता है. बट उसमें ग्रीन कलर है. उसमें ग्रीन कलर है का मतलब है उसमें क्लोरोफिल है. और उसमें क्लोरोफिल है का मतलब है उसमें क्या हो रहा है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है,
राइट। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली है। जो लीफ ग्रीन कलर की नहीं भी हैं उनमें भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से ही होता है। तो वो ग्रीन कलर की क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बिकॉज उनमें क्या है, और कलर की वजह से जो ग्रीन कलर है वो कवर हो गया है, राइट। सो इस पूरे सेशन में हमने क्या क्या देखा, क्या होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन ऑफ